अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये संवसाहूणं एसो पंच नमकारो सौवपावपणासणो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धास्य सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायिका। श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधता पंचैत परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। नमो दुर्वारिरागादि वैरिवार निवारिणे आरथे योगिनाथाय महावीराहितायिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। इच्छामि खमास्मनो वंदेयो जावनी जय निश्चय ही आय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संधि सा भगवान बुठ्यो में अभ्यंतर रायम खाम्यो खामे इच्छम खामे मी रायम जंग किंची अपत्यं प्रपत्यं भत्ते पाने विनय व्यावच्चे आलवे संलवे आसने समासने अंतर्वासाय उरिवासाय जंग किंची मज विनय पर हीनं शुभम वा वैरं वा तुभ्ये जान अहं न जनामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि खमास्मनो वंदेयो जावनी जय निश्चय ही आय मथेन वंदामि। सुख साधा से ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविदायिने ऐदां युगे वीराय नमो वल्लभसूरये। परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक पवित्र आत्मा आत्मकल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। हर एक व्यक्ति के मन के अंदर एक जिज्ञासा होती कि मैं आराधना साधना उपासना करके परम पद को प्राप्त करूं, लेकिन आज के समय में ऐसी स्थिति है, इस आधुनिक युग के अंदर मनुष्य सारे जीवन सूत्र के अंदर उलझ चुका है। उसे न जीवन का अर्थ पता न कोई अंत का पता है। आज के मानव ने गति को ही जीवन की पहचान बना लिया है और इसी का नाम कोई जिंदगी नहीं है। आप तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो, आप तो देखते हो कि यही जीवन है, ये कोई जीवन नहीं है। हमने अपने इस आधुनिक युग के अंदर सारे के सारे जीवन सूत्र को ही हमने उलझा करके रख दिया है। व्यक्ति अपने जीवन सूत्र को भी सुलझाने की कोशिश नहीं करता। एक गति से दूसरी गति इतने हार्ड एंड फास्ट आप लोगों ने अपने जीवन को बना डाला जिससे आपको स्वयं को पता नहीं चलता कि मुझे जीवन किस तरह से जीना है। इस आधुनिक युग के अंदर आप एक मशीन की तरह अपने जीवन को बना डालते हो और इस मशीन की तरह जीवन को बनाने के पश्चात व्यक्ति को अपने स्वयं को पता नहीं होता कि जीवन की शुरुआत क्या और जीवन का अंत कहाँ है। हम लोग तो ये सोचते हैं अपने जीवन के अंदर कि जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़े, फिर भी इस भौतिकता के समय के अंदर व्यक्ति को समय बहुत कम लगता है। शक्ति हमारी सीमित है,
समय बहुत कम लगता है, व्यक्ति सीमित है और कार्य हमारे जीवन के अंदर अनेक है और जीवन बहुत छोटा सा का है। और इतना छोटा सा जीवन है, इस स्थिति में अपनी आदमी अपनी अपनी दौड़ के अंदर लगा हुआ है। जितना भी कम समय उतना ज्यादा भागना चाहता है, लेकिन व्यक्ति कार्य को सफल नहीं कर पाता है। एक समय था जब व्यक्ति को इतनी दौड़ भाग नहीं थी और दौड़ भाग न होते हुए भी व्यक्ति अपने कार्य को निपटाने की कोशिश करता था और शांति में जीवन को जीना चाहता था। आज आप लोग अपने जीवन को देखो अंतरंग के अंदर, तब आप लोगों को पता चलेगा कहीं आपके जीवन के अंदर कोई शांति है, कहीं आप लोग भाग दौड़ के अंदर तो नहीं उलझ चुके हैं। पूछो अपने जीवन के अंदर। और पहले के जमाने के अंदर इतने समृद्धिवान लोग होते थे, फिर भी हर कार्य समय के ऊपर वो पूरा कर डालते थे। और आज की तारीख के अंदर भाग दौड़ करते हैं तो भी हमारा कार्य नहीं होता है। धंधुका से चर्चिल गया था खंभात, उस समय कोई गाड़ियां नहीं थी, बैलगाड़ी के ऊपर जाना पड़ता था और बैलगाड़ी बड़े आराम से जाती थी। कम से कम नहीं करते तो 10-12 दिन तो धंधुका से खंभात को लग ही जाते हैं और आप 12 दिन में तो पूरे फॉरेन घूम करके वापस लुधियाना आ जाते हो। फिर भी कहीं आपको शांति है? कितनी दृढ़ता के साथ वो गया होगा वहां पर। उदयन मंत्री से उसने बात की। उदयन अपने घर ले जाकर के बातचीत करता है और बातचीत करने के पश्चात बात की और कहता कि मेरा एक लड़का तैयार है, आप अपने पुत्र चांग को दे दो, मेरा लड़का ले लो आप, और इसके बराबर मैं सोना दे देता हूं। कोई भागदौड़ नहीं थी उसके जीवन के अंदर, सोचने का समय भी मिला उसको। और आज की तारीख के अंदर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने एक व्यक्ति को बुलाया था मिलने के लिए। व्यक्ति गया और व्यक्ति जाकर के उसके सामने चाय रखी, प्रधानमंत्री ने आदमी लेकर के चाय लेकर आया। वो प्रधानमंत्री एक घुट पीता, वो जितने में 4-5 घुट पी लेता। उसने जल्दी जल्दी चाय खाली कर दी। फिर उसने पूछा आप इतनी जल्दी क्या, आप मिलने तो मेरे से आए हो, मेरे से बातचीत, इतनी जल्दी क्या है? और हमारे अंदर कितनी हड़बड़ी है, कितनी हड़बड़ी है हमारी, नहीं है। शांति से गया था, शांति से नाश्ता पानी इत्यादि सब कुछ किया उसने, और उदयन मंत्री ने उसके सामने बात रखी। सोचने पर विवश हो गया वो व्यक्ति। वो उलझन में फंस गया कि क्या करूं मैं अब। इधर जिन शासन को इसकी जरूरत है शासन के अंदर, और ये अपना सुपुत्र देने के लिए तैयार है और उसके बराबर धन भी दे रहा है। बिल्कुल कठिनतम कार्य था उसके लिए, फिर भी शांति से बैठ करके सोच करके कहता कि आचार्य भगवंत के पास चलते हैं। आचार्य भगवंत के पास जाकर के उदयन मंत्री और वो दोनों, चर्चिल नाम का श्रावक, आचार्य भगवंत को वंदन करके बैठते हैं और आचार्य भगवंत से बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद चर्चिल ने अपने लड़के को आचार्य भगवंत को सौंप दिया। उसने कोई दूसरा लड़का नहीं लिया, उसने कोई दूसरा धन नहीं लिया, समर्पण भाव से समर्पित कर दिया। सोचो आप लोग कैसी होगी उसके गुरु के प्रति समर्पितता। समर्पित होता वही व्यक्ति जीवन के अंदर गुरु से सब कुछ पा जाता है। आचार्य भगवंत को सौंप दिया उसने। आचार्य भगवंत को सौंपने के बाद कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद उसकी दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद उसका नाम सोमचंद्र विजय रखा गया। विहार करते 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 आगे बढ़ते जाते हैं। राजस्थान के नागौर नगर के अंदर जब पधारे थे, कर्म की लीला बड़ी विचित्र होती है। एक बहुत बड़ा समृद्धिवान सेठ था, समय का बदल आया, समय बदल गया,
सब कुछ उसके हाथों से चला गया। और उसने जमीन के अंदर जितना धन गाड़ करके रखा था वो सारा का सारा सोना निकालने लगा, सारा का सारा कोयला था। जब कर्म बंधन फिरते हैं ना तो धन भी हमारे काम नहीं आता, जो जमीन के अंदर गाड़ा हुआ है। जितना भी गाड़ा उसने निकाला निकाला निकाला, पूरा का पूरा ढेर लगा दिया, लेकिन सारा का सारा कोयला। उसने कहा मेरे भाग्य में ही ऐसा है, क्या करूं, मेरे कर्म ही बदल गए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये सोच करके एक दिन आचार्य भगवंत के पास गया, गुरुदेव आप मेरे यहां पधारिए, मेरे घर में पगला चरण कीजिए। पगला करने के लिए आप लोग पधारो साहब। आचार्य भगवंत छोटे बाल मुनि सोमचंद्र विजय को लेकर के गए और वापस जाकर के सोमचंद्र विजय आचार्य भगवंत उसके घर में पगले इत्यादि किए। और करने के बाद जैसे देखा, अरे ये सेठ पागल है, सेठ को क्या हो गया है पता नहीं चलता, इतना सारा सोना इसने बाहर लगा करके रखा है। सेठ कहता मुझे तो कोयला ही कोयला नजर आ रहा है और इस बाल मुनि को सोना ही सोना नजर आ रहा है, पूरा का पूरा सोना इतना ढेर लगाया हुआ है, इस सेठ को कुछ पता ही नहीं चलता है। इस तरह से विचार करके जैसे ये बात सेठ ने सुनी, सेठ ने आओ देखा न ताव, बाल मुनि को दोनों हाथों से उठाया और उठा करके उस कोयले पर बैठा दिया, क्योंकि उसको तो कोयला ही नजर आ रहा, दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे ही बाल मुनि को बिठाया, बिठाते ही पूरा का पूरा कोयला सोना हो गया, हेम हो गया। हेम, सोने को संस्कृत में हेम भी कहते हैं। हेम हो गया, पूरा का पूरा वापस सोना हो गया। गुरु के चरण कैसे पड़ते हैं, गुरु के चरण जब घर में पड़ते हैं ना तो हमारी दरिद्रता तक खत्म हो जाती है, और वो भी गुरु की इच्छा के अनुसार। आप जबरदस्ती कहो ना गुरुदेव पधारो गुरुदेव पधारो, तो अनचाहे मन से गुरुदेव आते हुए एक बात अलग है। मन लगा करके आपके घर में आते हैं ना तो आपकी दुर्गति के सारे के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। गुरु के चरणों में इतनी बड़ी शक्ति होती है। उसने तो खाली बात की कि ये सेठ मूर्ख आदमी इतना सोने का ढेर लगा करके यहां रखा है, और सेठ की नजर में सारा का सारा कोयला नजर आ रहा है, और कोयलों को देखते ही वो मन के अंदर सोचता ये क्या है। तुरंत गुरु जी को बिठा दिया उठा करके। उसने देखा कपड़े काले हो जाएंगे कोयले के अंदर, कोई काला नहीं हो, पूरा का पूरा सोना बन गया। सेठ ने कहा कि आज फिर से मेरे कर्म बदल चुके हैं। यह है गुरु के चरणों का प्रभाव। भाव से अपने घर पर लेकर के गया, समर्पित भाव से आचार्य भगवंत को लेकर के गया। और गुरुदेव अभी यहां से जा रहे हो, गुरुजी मेरा घर आया पधारो ना। क्या करते हैं हम लोग, गुरुजी 1 मिनट ये ना कर, करते कि नहीं करते हम लोग। उपासने में जाओ, गुरुदेव को विनती करो गुरुदेव आज मेरे घर में चरण डालो आप, और हम चलते बहती गंगा में ही हाथ धोना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता है। गुरु के प्रति समर्पण भाव, वो भाव से अपने घर पर आचार्य भगवंत को लेकर के गया था। गुरुदेव आप पधारो, कहीं मेरे कर्म भी बदल जाए। और उसकी सारी की सारी दरिद्रता मिट गई। पुनर नाम का श्रावक था वो, और वहीं पर इस छोटी बालवे उम्र के अंदर सोमचंद्र मुनि, जिसका नाम हेमचंद्र पड़ा था, आज उनकी आचार्य पदवी उसी नागौर नगर के अंदर हुई। छोटी उम्र के अंदर आचार्य पदवी, सोचिए कि कितनी विद्वत्ता थी उनके अंदर। और वहां से विचरते विचरते जब आए गुजरात के अंदर, आने के बाद उनकी इच्छा हुई कि मुझे
भगवती माँ सरस्वती को प्रकट करना है। अपने गुरुदेव से आज्ञा मांगी कि मुझे कश्मीर की ओर जाना है और कश्मीर जाकर के मैं सरस्वती की आराधना साधना उपासना करके सरस्वती को अपने जीवन के अंदर प्रकट करना चाहता हूं। गुरुदेव ने आज्ञा दी और आज्ञा देने के पश्चात वहां से निकलते हैं पाटन नगरी से, और निकलते 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 रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं। पाटन से राजस्थान की ओर आए और अजारी गांव के अंदर पधारे थे। पिंडवाड़ा के पास अजारी गांव है। अजारी गांव के अंदर पधारे। वहां पर पधार करके उपाश्रय में जैसे ही रुके, एक वृद्ध मुनि थे। वृद्ध मुनि ने उनको पूछा कि आप कहां जा रहे हो? तो हेमचंद्राचार्य ने कहा कि मैं जा रहा हूं कश्मीर की ओर, सरस्वती की आराधना करने के लिए, सरस्वती को प्रकट करना चाहता हूं। भगवती माँ सरस्वती माता को प्रकट करके अपने जीवन के अंदर शासन के कार्य को करना चाहता हूं। तब उस वृद्ध मुनि ने कहा, आप यहीं पर थोड़े दिन रुक जाइए, मुझे अंतिम संलेखना करा करके आप लोग यहां से पधारे। दो मुनि थे, दोनों ही वहां रुक गए और उनकी खूब सेवा शुश्रूषा करते हैं, खूब सेवा शुश्रूषा करते हैं। इतनी सेवा करते हैं कि उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार की कोई उनको कमी नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से वो उनकी सेवा शुश्रूषा करने में लग जाते हैं। एक दिन रात के समय में वृद्ध मुनि ने सोमचंद्र जी को कहा, तुम जीभ बाहर निकालो। उन्होंने जीभ बाहर निकाली और उसके ऊपर कुछ रखा उन्होंने। दूसरे मुनि को कहा जीभ निकालो, उन्होंने नहीं निकाली। वो वृद्ध मुनि और कोई नहीं थे। वहीं पर ही उनको वहां माता भगवती माता सरस्वती माता वहीं पर ही प्रकट हो गई। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कश्मीर यहीं पर ही मैं हूं। सोचिएगा क्या अरमान लेकर के गए थे, कितने सफल होते हैं। वहीं पर ही उनको सरस्वती प्रकट हो गई। उनको कश्मीर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कैसे से आचार्य भगवंत हेमचंद्राचार्य, उन्होंने शासन की कैसी कैसी सेवा की है, किस प्रकार से सेवा की है, और कैसे शासन के वो जिन शासन के अंदर उनका अजर अमर नाम रहेगा, जैसा जैसा समय मिलेगा वैसा वैसा मैं आपको समझाऊं। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अरहते योगीनाथाय महावीराय तायिने। मैं श्रमण भगवान शासनपति श्री वर्धमान महावीर स्वामी जी के विषय में 63 श्लाघा पुरुष चरित्र ग्रंथ के आधार पर कुछ बातें बतलाऊं। उससे पहले मानता हूं आज उन बातों का विषय नहीं है, मगर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। नियम है, खुशी बांटोगे खुशी बढ़ेगी, गम बांटोगे दुख बांटोगे दुख कम होंगे। फिर से कहना चाहता हूं, सुख बांटोगे उतना बढ़ेगा, दुख बांटोगे उतना अपना दुख कम होगा। सुख ऐसे बढ़ता है कि पहले तो अभी तक तो सुख मेरे ही दिल में है, अब मैं अपने सुख की बात, अपनी खुशी की बात यदि आपको बांटूंगा तो क्या मेरा सुख इतने गुना अधिक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। सुख बांटना चाहिए। दुख बांटोगे उतना कम होगा। मानो इस समय मेरा दिल दिमाग दुख से भरा है, और यदि मैं अपना दुख आपके सामने रोना रोऊंगा तो क्या मेरा दुख कम होगा या नहीं होगा? होगा ना।
बस मैं अपनी खुशी आज सबसे पहले आपको बांटना चाहता हूं। आप गुरु वर श्री आत्माराम जी महाराज साहेब, जो अपने पंजाब में सद्धर्म का बीज वपन करने वाले मूल गुरु जी हैं, उनके नाम आप कितना जानते हो? आत्माराम, आत्मानंद, विजयानंद, और कोई नाम? आनंद विजय जी, 4 और। मैं आज एक नाम आपको नया बता रहा हूं, और वो नाम इस कारण से मैं मानता हूं कि वो उन्हीं का है, क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग में उन्होंने खुद ने हस्ताक्षर करते हुए वो नाम लिखा है। फिर से कहना चाहता हूं, वो नाम अभी तक पढ़ा नहीं था। लिखे हुए पर भरोसा इसीलिए है कि गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा है और उसके नीचे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, और वो अपने नाम से हस्ताक्षर किए हैं, और वो नाम है ऋषि आत्माराम। फिर से कहना चाहता हूं, वो हस्ताक्षर हैं जो उन्होंने खुद ने किए हैं, और उसमें उन्होंने नाम लिखा है ऋषि आत्माराम। तो अपन लोग आज सबसे पहले उनके नाम का जयकारा बोलेंगे। बोलो ऋषि प्रवर श्री आत्माराम जी महाराज की, बोलो ऋषि प्रवर श्री आत्माराम जी महाराज की, बोलो ऋषि प्रवर श्री आत्माराम जी महाराज की जय। अब मैं आता हूं अपने मूल विषय पर। अपना विषय है अपने शासन नायक श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी का जीवन चरित्र और उनके उपदेश। सबसे पहले जो कल मैंने कहानी सुनाई थी, और यह जीवन चरित्र क्या है, इस जीवन चरित्र की विशेषता क्या है, तो कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी महाराज साहेब जी ने ये जीवन चरित्र को सुनने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा विशेषण लिखा है, और वह विशेषण है पुण्य वारी सरोवरम। भगवान श्री महावीर स्वामी जी का यह चरित्र क्या है, कैसा है, और इसको सुनने से, समझने से हमारी आत्मा में किस चीज की बढ़ोतरी होगी, तो वहां पर लिखा है पुण्य वारी सरोवरम। पुण्य रूपी जल का सरोवर है श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का जीवन चरित्र। अपन लोग जानते हैं अपने इस जीवन में जल की क्या उपयोगिता है, और आज नहीं कल भी रहेगी वही जरूरत, और कल भी थी वही जरूरत, आज भी है उसी चीज की जरूरत। उसके लिए यदि कोई चीज है तो वो केवल जल है, और वह इस जीवन का आधार होने के कारण से जल का नाम है जीवन। संस्कृत में जल यानी कि जीवन। तो ये परमात्मा का जीवन पुण्यवारी सरोवरम, पुण्य रूपी जल का यह सरोवर है। एक दूसरी बात, इसी जीवन में से ही एक आप लोगों को दूसरी बात बताना चाहता हूं। कल मैंने कहा था वो नैसार ग्राम चिंतक था। शुरुआत से ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की पहले भाव से ही कैसी प्रकृति थी,
इसको भी थोड़ा सा समझाना मैं आवश्यक समझता हूं। तो यहां पर केवल इन्हीं के द्वारा लिखित शब्दों का अर्थ समझाऊंगा, अर्थ बतलाऊंगा, मैं उसका विवेचन नहीं करूंगा। अकृत्येभ्यः परांगमुखः, अकृत्य जो नहीं करने चाहिए ऐसे कृत्यों को वे नहीं किया करते थे। अकृत्येभ्यः परांगमुखः, जो अकृत्य हैं उनके सामने मत जाओ, उनसे पीठ मोड़ो, वो इस तरीके का था। दूसरा, दोषान्वेषण विमुखः, दोषों की खोजबीन करने से वह विमुख था, यानी कि वह दोषान्वेषी नहीं था। जिंदगी में यदि ग्राम चिंतक यानी किसी का भी यदि हित चिंतक बनना है तो आप लोगों को पहले खुद अकृत्यों से दूर होना पड़ेगा। दोषान्वेषण, दोषों को खोजने की वृत्ति से विमुख होना पड़ेगा। और तीसरा एक बहुत बढ़िया गुण है उसका, गुण ग्रहण तत्पर, वह दूसरों के गुणों को ग्रहण करने में हमेशा तत्पर रहता था। यह नैसार की यानी कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा की पहले जीवन की विशेषताएं हैं। फिर आगे अपने बढ़ते हैं। गुरु जी से उसने धर्मोपदेश सुना, तो फिर वो क्या करता है, सम्यक्त्व कैसे पाया जाता है, सम्यक्त्व कैसे पाया जाता है, उसके लिए कितने प्यारे शब्द दिए हैं। सप्रत्यपादि सम्यक्त्वम धन्यम मन्यः प्रणम्यतान्। गुरु जी से उपदेश सुना, गुरु जी के श्री मुख से जिनेंद्र परमात्मा और जिनेंद्र वाणी, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित तत्वों को समझता हुआ वह क्या कहता है, धन्यम मन्य। मैं तो आज धन्य धन्य हो गया। वाह गुरु जी, कमाल कर दिया तुमने तो, मेरा जीवन धन्य है, मेरी आत्मा धन्य है, मेरी जिंदगी का यह पल धन्य धन्य है। धन्य मन्य का अर्थ यह होता है, कभी गुरुवाणी, कभी जिनवाणी, कभी शुभ और आत्मा की शुद्धि करने वाली वाणी को सुनकर के धन्यता महसूस तो करो, और उसी धन्यता में से ही सम्यक्त्वम प्रत्यपादि, उसने सम्यक्त्व को पा लिया। फिर आगे अब वो कैसे जीता है, कैसे जीता है, तो यहां पर शब्द हैं, बहुत प्यारे शब्द हैं। अथाभ्यस्यन् सदा धर्मं सप्त तत्वानि चिन्तयन् सम्यक्त्वं पालयन् काल मनैषीत् स महामनः। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद वो क्या क्या करता है और कैसे मरता है, ये इस श्लोक में वर्णन। अथाभ्यस्यन् सदा धर्मं, जो गुरु जी ने धर्म सिखलाया, जो गुरु जी ने धर्म का स्वरूप बतलाया, अभ्यस्यन्
उसका वह अभ्यास करता है। अभ्यास यानी कि क्या, मैं तुमको अभ्यास करके दिखलाता हूं। आप लोगों ने कभी देखा होगा, मेरी माता जी यहीं पर हैं, मैंने अ आ ई कैसे सीखा वो आपको बतलाता हूं। मेरी माँ मेरे हाथ को पकड़ करके ये वो अ खुद लिखती थी, फिर धर्म धुरंधर के हाथ में कलम और स्याही भिगो करके वो बिल्कुल इसी अ के ऊपर ये लिखवाती थी। लिखवाती ही नहीं, मेरी माँ मुझे कहती थी नोटी बोल। अ बोलती भी थी, अ बुलवाती भी थी, अ लिखती भी थी, अ लिखवाती थी। इसका नाम है अभ्यसन। और मैं रहा बच्चा, एक बार अ बोलने से क्या अ मेरी पकड़ में आ जाता था? क्या एक बार यदि मैं इतना सुंदर अ लिख लेता हूं तो क्या हमेशा के लिए एक बार लिखने से मेरा अ इस प्रकार से लिखना क्या पक्का हो जाता था? नहीं, उसके लिए मां ने बड़ी दया की, जो कई कई बार हाथ पकड़ करके लिखवाती, बुलवाती। और आज की तारीख में यदि वो स्थिति आई है कि मैं अ आ ई उ बराबर लिख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, तो इसके पीछे मूल रूप से उपकार किसका? मां का। तो ये अभ्यसन, धर्म अभ्यास की चीज है। हम क्या करते हैं? आज सामायिक ले ली, गुरुजी का उपदेश सुन करके सामायिक में मन नहीं लगा, सामायिक कोई प्रक्रिया है? नहीं, ये तो अभ्यास है। और याद रखिए, अभ्यास शिक्षाव्रत है। और शिक्षा का मतलब है शिक्षा नाम पुनः पुनः अभ्यास। जो 4 शिक्षाव्रत हैं वो एक बार करने से आप उनको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अभ्यसन, उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तो जाकर के कभी सिद्धि प्राप्त होगी। तो यहां पर लिखते हैं अथ अभ्यस्यन धर्मम। यहां पर आकर के गुरुओं से जो तुम वाणी सुनते हो, यहीं पर छोड़ करके चले जाने के अभ्यासी हम लोग। अथ अभ्यस्यन, अब जो यहां सुना उसका अभ्यास करो बाजार में जाकर के। क्या घर में श्रीमती जी आपके लिए बहुत सुंदर शुद्ध देसी घी में मिश्री, बादाम और इलायची और केसर डाल करके बादाम का शीरा बनाएं और वो शीरा आप खाएं, रसोड़े में बैठ करके खाएं, वो गरम गरम आपको परोसे, स्वादिष्ट बना हो, क्या वो ताकत दे देगा? नहीं। यहां खाओ, भले बाजार में जाओ, घूमो फिरो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, वो रचेगा पचेगा तो जाकर के बादाम की ताकत मिलेगी। अभ्यसन, यहां तो तुम पूरा सुनते भी नहीं, अभ्यास क्या करोगे यार? धर्म अभ्यास की चीज है। आगे क्या करता था वो? अथाभ्यस्यन सदा धर्मम, सदा धर्म का राग द्वेष नहीं करना है। राग द्वेष से शम भाव का नाश होता है। शम ही समकित की निशानी है। समवेग निर्वेद, नहीं 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 नहीं, मुझको संसार से आसक्ति नहीं लगानी है।
इंद्रियों के इन विषयों में सुख नहीं है, मुझको इनसे दूर रहना है। मुझको आसक्ति नहीं, मुझे जिंदगी का यदि कल्याण करना है तो आसक्ति नहीं, विरक्ति चाहिए। मुझे दलदल में फंस करके नहीं जीना है, मुझे इस संसार की दलदल में कमल बन करके जीना है, कमल बन करके रहना है। ये इस चीज का अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास के बिना ये वस्तुएं, ये गुण सिद्ध नहीं होते हैं। अनुकंपा, मुझको जीव मात्र के दुख को दूर करने के लिए कोशिश करनी है। आस्तिक्य, परमात्मा ने जो बताया है वह है, मुझे आए या ना आए। मेरी तो बुद्धि छोड़ी, चुल्लू भर भी पानी परमात्मा के वाणी के सागर में से मैं नहीं ले सकता। और उन्होंने तो सागर के सागर को पचाया है, ज्ञान के सागर को पचाया। मेरी नन्ही बुद्धि ये सब चीजें हैं ना, बार बार सोचा करो, इसका अभ्यास किया करो, तो जाकर के इसीलिए लिखा अथाभ्यस्यन् सदा धर्मम। केवल पर्यूषण के दिन ही केवल धर्म के लिए नहीं है रे, सदा आत्मा का विकास करना हो ना, तो शुभ संस्कारों को शुद्धि के लिए सदा सदा आत्मा में बोते रहो, उनको सिंचन मिले, उस तरीके के संयोगों में जियो। ये अभ्यास करो मेरे देवताओं। अथाभ्यस्यन् सदा धर्मम, धर्म का सदा अभ्यास करो। और याद रखो, धर्म का यदि अभ्यास करना हो ना, तो दो चीजें अपनाओ नैसार के जीवन में से। अकृत्येभ्य परांगमुखः, कभी भी अकृत्य मत करो, कभी भी दूसरे की जिंदगी में किसी भी दोष को मत देखो। गुण ग्रहण तत्परः, गुण ग्रहण करने में सदा तत्पर रहो, तो ही धर्म का अभ्यास कर पाओगे। फिर आगे कितनी बात, एक उसकी दूसरी विशेषता बतला रहे। जब वो मर रहा है और जब वह जी रहा है, जीते जीते जो करोगे वो मरते समय उपस्थित रहेगा। जिंदगी भर तक लड़ते रहे, लड़वाते रहे, लड़ाई झगड़े में आनंद मानते रहे, और तुम सोचो कि मर करके वह सदगति में जाएगा। मरते समय उसके दिल दिमाग में क्या कोई धर्म ध्यान आएगा? जिंदगी भर तक तुमने जो किया वही तो मौत के पल आता है। और दुर्ध्यान में मरा हुआ आदमी क्या सदगति में जाएगा? हम भले उसका स्वर्गवासी कह दें, तुम्हारे स्वर्गवास कह देने से वो स्वर्ग में रहने वाला बन गया, ऐसा तुम उसको वो नहीं दे सकते। क्या कहते हैं यार वो, सर्टिफिकेट। उसके कर्म ही सच्चे अच्छे खुद के द्वारा लिखे गए सर्टिफिकेट के अक्षर हैं। तुम किसी को नरकगामी लिख दो, वो हो जाएगा क्या? तुम अपनी निशानी बता रहे हो कि तुम मर करके कहां जा सकते हो। सदा गुण ग्रहण तत्पर,
ऐसे जीव समकित को पाते हैं और ऐसे जीवात्मा तीर्थंकर बन सकते हैं मेरे देवताओं। ये पूर्व तैयारियां हैं। आगे कैसे वो है आदमी? सप्त तत्वानि चिंतयन। अब वो मर रहा है, काल मनैषीत, उसने काल धर्म को प्राप्त किया, मगर कैसे? अथाभ्यस्यन् सदा धर्मं सप्त तत्वानि चिंतयन् सम्यक् त्वं पालयन् काल मनैषीत स महामनः। सदा धर्म का अभ्यास करते हुए, सुन लेने के बाद क्या करना है, गुरुवाणी सुन लेने के बाद क्या करना है वो इससे सीख लो। सप्त तत्वानि चिंतयन। लोक अलोक में सारभूत चीज क्या है? उसका नाम है तत्व। उसका हमेशा चिंतन किया करो रे। सम्यक् त्वं पालयन्, तीसरी विशेषता, सम्यक् त्वं पालयन्। जो उसने समकित पाया गुरुवाणी सुनकर के, जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप को और जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप को जैसा उसने समझा उस तरीके से मानता हुआ सकाल मनैषित, उसकी मृत्यु हो गई। और विहिता राधन सोन्ते स्मृत पंच नमस्कृति मृत्वा बभूव सौधर्मे सुरः पल्योपमस्थिति। जब तक कर्मों का क्षय नहीं होता तब तक पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और वर्तमान जन्म की परंपरा मिटती नहीं। मर करके वह पहले देवलोक में पैदा हुआ और वहां पर उसकी स्थिति ही उम्र एक पल्योपम वर्षों तक की थी। अब थोड़ा सा दूसरा भव भी इसके साथ में हमने आपको बता दिया। पहले भव में नैसार, दूसरे भव में सुधर्मा नाम के देवलोक में वह देवता बना। देवता कैसे बनता है, हम आपको उसकी कुछ प्रक्रिया बताना चाहते हैं। एक सुंदर पलंग होता है, शैया यानी कि बिस्तरा, सुंदर सा पलंग, पलंग के ऊपर सुंदर सा बिस्तरा, बिस्तरे के ऊपर बिछी हुई चदरिया, चदरिया के ऊपर फूलों की मालाओं की चादर, वहां पर गर्भ नहीं होता। जिस तरीके से कुछ पशुओं का और मानवों का जन्म होता है वैसे जन्म नहीं होता है। वैसे तो अपन वैसा है नहीं, वैसा बन जाए तो अच्छी बात है। मानो मैंने मरने के पहले देव भव का आयुष्य बांधा, कल्पना करो, वैसे बांध ले तो अच्छी चीज है ताकि सुख तो भोगने को मिलेगा। और मैंने बांधा तो मैं मरा शुभ भावों में। याद रखिए, नियम जिंदगी भर तक याद रखना, जिस लेश्या में तुम आयुष्य कर्म बांधते हो वो ही लेश्या तुम्हारी अंत समय में रहती है। और जो अंत समय में लेश्या रहती है, मरने के बाद तुम उसी लेश्या वाले स्थान में पैदा होते हो। नियम
जैन परंपरा का परमात्मा के द्वारा बतलाया गया। देवलोक में पैदा होना है हमको, हमें कैसा जीना है। हमें देवलोक में शुभ लेस्या चलती है, अशुभ लेस्या नरक गति में चलती है, त्रियंच गति में चलती है, मनुष्य गति में चलती है। देवलोक में जाना हो तो शुभ लेस्या ही चाहिए, वहां पर तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या ही चलती है। फिर से नियम याद रखो, ये जैन परंपरा का नियम, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित नियम। आयुष्य कर्म का कोई भरोसा नहीं, किस पल तुम मर करके जहां पैदा होना है उसके लिए निश्चित रूप से तुम आयु बांध सको, इसका नाम है आयु बंधन। मरने के बाद आयुष्य बंधन के समय जो तुम्हारी लेस्या होगी, लेस्या का मतलब जानते हो क्या होता है? जैन परंपरा का एक पारंपरिक, एक पारिभाषिक शब्द है लेस्या। हर एक संसारी जीवात्मा कोई न कोई लेस्या साथ में लेकर के चलता है। तुम स्वयं की लेस्या को पहचान सकते हो। मालिक ने एक बड़ा अच्छा विषय लिया है। तुम जैसा विचारते हो ना, वैसा तुम्हारा चाहूं और आभा मंडल बनता है। एक नियम समझा रहा हूं परमात्मा का। धर्म धुरंधर उस विषय में सोच भी नहीं सकता है, परंतु मालिक ने कहा है, भरोसा करता है। जैसा सोचते हो ना, वैसा आभा मंडल बनता है अपने चारों। आभा मंडल पुद्गलात्मक होता है, आभा मंडल पुद्गलात्मक होता है। तो लेस्या पुद्गलात्मक है। पुद्गल है तो उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। मालिक ने एक एक लेस्या का कैसा वर्ण, कैसा उसमें गंध, कैसा उसमें रस, कैसा उसमें स्पर्श, वह लिखा है, वह बताया है। वे सर्वज्ञ थे, उन्होंने बताया है, उसमें निरूपण दिया है। रे लेस्या नाम के अध्ययन में उत्तराध्ययन सूत्र में मालिक ने लेस्याओं का वर्णन दिया है। तुम जान सकते हो, खुद की लेस्या का निर्णय तुम खुद कर सकते हो। मैं इतना जानूं, मैं अपने गुरुजी के साथ में रहा, विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी के साथ में रहा हूं। उनका आभा मंडल इतना तीव्र होता था, कोई गुस्सा कर नहीं सकता था। अगर कोई गुस्सा करते हुए उनके आभा मंडल में आ जाए, कभी गुस्सा नहीं कर सकता था, शांत अपने आप हो जाता था, जैसे कि शोला पानी का संपर्क पाकर के अपने आप ठंडा हो जाता है। ये मेरे गुरुजी महाराज साहेब जी की लेस्या यानी आभा मंडल। 6 लेस्याएं होती हैं। कृष्ण, उनका नाम परमात्मा ने रंगों से दिया है रे, कि किस तरीके की भाव दशा में तुम्हारे चाहूं और तुम्हारे इर्द गिर्द किस तरीके का तुम्हारा आभा मंडल होगा, उसके लिए परमात्मा ने निरूपण किया है। जो रौद्र ध्यानी होते हैं, उठा पटक मार धाड़ में ही जिनको रस है, तो उनका चिंतन कैसा होता होगा आप लोग जानते हो। और नरक में 24 घंटे की मार धाड़ चालू है। वो मर करके ऐसी जगह ही पैदा होते हैं, तो वहां के लिए कहा परमात्मा ने, उनकी लेस्या कृष्ण लेस्या। नील लेस्या, कापोत लेस्या, कम से कम बचो।
हमें यदि नरक में नहीं जाना तो हम लोगों को कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या नहीं, 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 जिंदगी भर के लिए नहीं। मर करके यदि नीचे के देवलोक में जाना है तो तेजोलेश्या, ऊपर के, उससे ऊपर के देवलोक में जाना है पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या, सिद्धि गति में जाना है तो परमात्मा की भी लेश्या होती है, वह शुक्ल लेश्या होती है। उनका जो ध्यान होता है ना मेरे देवताओं, शुक्ल ध्यान होता है। ध्यान, अध्यवसाय और लेश्या एक दूसरे से मिलती जुलती चीजें हैं। तो देवलोक में गया, देवलोक में जाने का मतलब ही क्या होता है? उस समय और कोई नहीं, पहले देवलोक में गया, इसका मतलब कि मरते समय उसकी तेजोलेशा थी। तेजोलेशा प्रशस्त लेश्याएं हैं, तीन अप्रशस्त लेश्याएं हैं। कृष्ण नील कापोत अप्रशस्त लेश्याएं हैं, तेजो पद्म शुक्ल प्रशस्त लेश्याएं हैं। श्रावक धर्म तेजो लेशा से प्रारंभ होता है। उसको युद्ध खोरी में रस नहीं होता है। इस तरीके से वह मर गया, मनुष्य में से सीधा देवता बना। धर्म ध्यान हमेशा, तत्व चिंतन हमेशा, आखिर में मौत के अंतिम पल में वो क्या करता है मेरे देवताओं? केवल भगवान महावीर स्वामी जी के 27 भवों को सुनना तो है ही, मगर वो कैसे जिया वो भी थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कलिकाल सर्वज्ञ गुरु जी ने कही है, उसके विषय में, नैसार के विषय में। विहिताराधना सोंते स्मृत पंच नमस्कृति, विहिताराधना सोंते सह अंते, वह अपने अंतिम समय में विहिताराधना, आराधनाएं करते करते मरा है। और स्मृत पंच नमस्कृति, नमस्कार महामंत्र को याद करते करते मरा है। सोचिए, जीवन में उसने नमस्कार महामंत्र को पचाया तो ही मौत के समय नमस्कार महामंत्र याद आया। जिंदगी में उसने आराधना की, इसीलिए अंते विहिता आराधना, अंत समय में आराधना करते करते वह मरा। हम तो क्या करते हैं, गीत गाते हैं कि साहब जब मौत का पल हो तब शत्रुंजय की छाया पास में हो। क्या जीवन में उस तरीके से कभी जिए हो कि शत्रुंजय तुमको उस समय बुला ले? नहीं। हमें जीवन जीने की पद्धति मिलती है। देवलोक में गया, देवता अमर कहलाए भले, मगर मरते तो वे भी हैं। मरा, श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का जीव मरा। मरने के बाद तीसरे भव में वह मरीचि बना। क्या बना? मरीचि। अब वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, कल से मैं तीसरे भव की कहानी, बड़ा अद्भुत जीवन है उसका,
बहुत प्रामाणिक जीवन है उसका। अपने प्रति वह कितना प्रामाणिक, कितना ईमानदार, वह सचमुच में समझने जैसी बातें हैं। अपन तीसरे भव के रूप में उनकी कहानी समय 10 यानी कि बस। तो अब अपन विषय को यहीं पर बस करते हैं और अगली कहानी अपन लोग आगे तीसरे भव की, कल और आज 2 दिन हुए, 2 दिन में 2 भव हो गए। तीसरे भव में अपन 3 दिन नहीं लगाएंगे। तीसरे भव में बहुत बड़ा है, अपन 3 दिन भी नहीं लगाएंगे। जल्दी से जल्दी, जैसे मैंने आज बतलाया, परमात्मा का जीवन क्या चीज है, सोच करके परमात्मा के पास जाओ, उनके जीवन को पढ़ो यार तुम लोग भी। पुण्यवारी सरोवर, पुण्य रूपी जल यानी कि जीवन सुखमय बिता सको, उसके लिए जीवन की जरूरत है। परमात्मा महावीर स्वामी जी के जीवन को आदर्श बनाओ। और सचमुच में आज की तारीख में तुम्हें ग्राम चिंतक नैसार जैसा बनना पड़ेगा, तो ही तुम लुधियाना में शांति स्थापित कर पाओगे। उसके लिए 3 बातें। उसके लिए देखिए, मैं वैसे ऐसी बात कहूं तो आप लोगों को गुस्सा तो नहीं चढ़ेगा ना? गुस्सा आए तो फिर मैं शांति रहूं तो अच्छा है। ग्राम चिंतक, अपने संघ के हित चिंतक बनना हो, उसके लिए नैसार जैसी 3 विशेषताएं तुम्हारे पास चाहिए, तो तुम ग्राम चिंतक, संघ चिंतक, संघ सेवक हो। और वो 3 विशेषताएं मैं नहीं बतला रहा हूं, मुझे तो कुछ आता जाता नहीं, केवल अक्षर थोड़ा सा जानता हूं, अक्षर पढ़ लेता हूं। अकृत्येभ्य परांगमुखा, जो नहीं करना चाहिए उनसे दूर रहो। दोषान्वेषण कभी भी मत करो। गुण ग्रहण तत्पर, गुणों को ग्रहण करने में तत्पर रहो। ये कह रहे हैं, कलिकाल सर्वज्ञ जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इस तरीके से बहुत कुछ इस जीवन में से हम कुछ सीख सकते हैं। हम भी कैसे सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सम्यक्त्व मिला उसको कैसे जी सकते हैं। ये सारी की सारी बातें मुझको लगी कि मैं आप लोगों को बांटूं, आप लोगों को कहूं तो सही, मैं भले ऐसा हूं या ना हूं, कहूं तो सही। तो मैंने कुछ कहा है, कुछ गलत सलत कहा गया हो तो ये मेरे गुरुजी ऊपर ही हैं, इनकी साक्षी में मैं माफी चाहता हूं। मगर दिल में जो आया सो कहने का हक, और अच्छी बात तो कहने का हक मेरा बनता है। मैंने कही हो वो इन्हीं के आधार पर कह सकता हूं, मैं अपने दिल दिमाग में से कुछ भी नहीं कहूंगा।